हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं फंक्शन के प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि मैं कंटिन्यू करूं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं। यहाँ पर आप जितने भी फंक्शन बनाएंगे, आप हर एक फंक्शन का एनोटेशन भी लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे एक फंक्शन बनाना है विच इज ग्रीट यूजर, जो कि इनपुट में एक नेम लेगा एंड मुझे उसे कुछ इस तरीके से प्रिंट करना है। यहाँ मैं लिखूंगा डेफ ग्रीट यूजर एंड देन मैं एक नेम पास करूंगा एंड इसका जो टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग एंड इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो भी स्ट्रिंग होगा। अब यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा इनसाइड ऑफ स्ट्रिंग हेलो नेम। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसे प्रिंट कर सकता हूँ। सो मैं लिखूंगा प्रिंट ग्रीट यूजर एंड इसके अंदर मैं एक नाम स्पेसिफाई कर दूंगा, लेट्स से अमर। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे ये सही से प्रिंट होके मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मुझे एक फंक्शन बनाना है ऐड नंबर्स के नाम से, जिसमें दो नंबर्स होंगे, ये दोनों ही इंटीजर होंगे एंड मुझे रिटर्न करना है इसका सम। ओके, लेट्स डू दैट। मैं फंक्शन लिखूंगा ऐड नंबर्स एंड जो दो नंबर होंगे वो होगा ए एंड बी। ए जिसका टाइप होगा इंट एंड बी जिसका भी टाइप होगा इंट एंड वंस अगेन इसका जो रिटर्न वैल्यू होगा वो भी इंट होगा। अब इसके अंदर मैं रिटर्न कर दूंगा ए प्लस बी को। मैं लिखूंगा प्रिंट ऐड नंबर्स 5 एंड 10। इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे 15 प्रिंट होके मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ थर्ड क्वेश्चन में जो मुझे फंक्शन बनाना है वो है इंट्रोड्यूस एंड ये नेम एंड एज, ये दो वैल्यू लेगा यूजिंग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। सो इससे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, डेफ इंट्रोड्यूस, पहला होगा नेम जो कि है स्ट्रिंग एंड दूसरा होगा एज जो कि है इंट एंड अगेन इसका भी जो रिटर्न वैल्यू होगा वो इस केस में होगा नन, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ रिटर्न नहीं करूंगा, मैं बस यहाँ पे प्रिंट करूंगा इसीलिए। नाउ यहाँ पर मैं सिंपली इस इंट्रोड्यूस को कॉल कर लूंगा एंड यहाँ पर मैं नेम को स्पेसिफाई करूंगा एज अमर एंड देन मैं एज को स्पेसिफाई करूंगा एज 18। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर मुझे सही आउटपुट प्रिंट होके मिल गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में जो मुझे फंक्शन बनाना है वो है विश एंड इस पर मुझे एक डिफॉल्ट वैल्यू रखना है विच इज नेम इक्वल गेस्ट। सो मैं यहाँ पे डेफ विश नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जो कि नेम को स्टोर करेगा विच इज स्ट्रिंग एंड इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है गेस्ट। अगेन इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा इनसाइड ऑफ स्ट्रिंग हेलो नेम। अगर मैं यहाँ पे लिखा प्रिंट एंड विश दैट्स इट एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा तो मुझे यहाँ पे हेलो गेस्ट प्रिंट होके मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई नाम स्पेसिफाई करा, जिसे मैं कॉपी करके पेस्ट करा एंड यहाँ पर जो मेरा नेम है लेट्स से अमर एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो मुझे हेलो अमर प्रिंट होके मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे एक और फंक्शन क्रिएट करना है एंड दिस इज कैलकुलेट डिस्काउंट। यहाँ पर मुझे एक प्राइस एंड डिस्काउंट ये दोनों स्पेसिफाई करना है एंड ध्यान दीजिए ये जो डिस्काउंट है यहाँ पर मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू भी देकर के रखा हुआ हूँ। सो लेट्स डू दिस। मैं यहाँ लिखूंगा डेफ कैलकुलेट डिस्काउंट एंड इसका सबसे पहला पैरामीटर है प्राइस जो कि है फ्लोट, क्योंकि प्राइस डेसिमल में भी हो सकता है इसीलिए। एंड देन दूसरा है डिस्काउंट जो कि होगा इंट एंड इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है 10 एंड फाइनली इसका जो रिटर्न टाइप है वो होगा नन, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ रिटर्न नहीं करूंगा, मैं बस डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगा इसीलिए। यहाँ पर मैं प्रिंट के अंदर लिखूंगा डिस्काउंटेड प्राइस इज एंड देन प्राइस माइनस डिस्काउंट। इसे मैं कैलकुलेट डिस्काउंट की मदद से कॉल करूंगा एंड लेट्स से यहाँ पे मैं प्राइस दे रहा हूँ 100 एंड इससे मैं फिर से कॉल करूंगा एंड इसका मैं डिस्काउंट भी पास करूंगा जो कि होगा लेट्स से 50। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं पहली बार में जब मैं कोई डिस्काउंट वैल्यू पास नहीं करा तो यहाँ पर 10 डिफॉल्ट वैल्यू माना गया है एंड मुझे इसका आउटपुट 90 मिला है, बट सेकंड केस में ये 50 में पास करा तो इसलिए आउटपुट में मुझे 50 मिल रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मुझे आर्ग्स की मदद से एक फंक्शन बनाना है जो कि मल्टीपल इंटीजर्स को एक्सेप्ट करेगा एंड मुझे उसका सम रिटर्न करेगा। इसके लिए मैं लिखूंगा डेफ मल्टी सम एंड देन मैं यहाँ पर सिर्फ आर्ग्स दे दूंगा एंड जैसे मैं अभी तक एनोटेशन देता आया था आर्ग्स का भी मैं वैसे ही एनोटेशन दूंगा, जो कि यहाँ पर मैं सारे इनपुट देने वाला हूँ इंटीजर्स, इसलिए इसका भी टाइप इंटीजर होगा एंड नेचुरली इसका भी जो रिटर्न टाइप होगा वो भी इंटीजर होगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न सम ऑफ आर्ग्स दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस मल्टी सम को एंड इसके अंदर मैं सारे वैल्यूज स्पेसिफाई करूंगा, लेट्स से 10, 20 एंड 30। इसे मैं एग्जीक्यूट करा, आउटपुट में मुझे 60 मिल गया है विच इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फिर से मुझे आर्ग्स का यूज करना है एंड मल्टीपल नंबर्स एक्सेप्ट करके जो मैक्सिमम नंबर है उसे मुझे रिटर्न करना है। सो इसके लिए मैं लिखूंगा डेफ मैक्सिमम एंड देन आर्ग्स। इसका जो टाइप मैं स्पेसिफाई करूंगा वो होगा इंट एंड जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो भी होगा इंट एंड यहाँ पर मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा मैक्स ऑफ आर्ग्स को। नाउ मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा मैक्सिमम एंड इसके अंदर जो वैल्यूज होंगे वो होंगे लेट्स से 10, 22, 5, 16 और व्हाटएवर। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट में मुझे 22 प्रिंट होके मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 22 ही है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे क्वार्ट्स की मदद से एम्प्लॉय की डिटेल को प्रिंट करना है एक प्रॉपर तरीके में। सो लेट्स डू दैट। यहाँ मैं लिखूंगा डेफ डिटेल्स एंड मैं क्वार्ट्स के फॉर्म में इसे एक्सेप्ट करूंगा विच विल बी कीवर्ड्स एंड इसका जो टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग एंड जो इसका रिटर्न वैल्यू होगा वो होगा नन एंड आई होप यू नो व्हाई। अब जैसा आप जानते हैं क्वार्ट्स में वैल्यू डिक्शनरी के फॉर्म में होते हैं, सो यहाँ पर मैं इसके की एंड वैल्यू दोनों को एक्सेस करने के लिए फॉर लूप की मदद लूंगा। मैं लिखूंगा फॉर की एंड वैल्यू इन क्वार्ट्स डॉट आइटम्स एंड देन यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा एफ स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले की देन कोलन देन वैल्यू। ऑलराइट,
अब मैं यहाँ पर सिंपली इस डिटेल्स फंक्शन को कॉल करके इसके अंदर वैल्यूज को स्पेसिफाई करूंगा, जैसे कि ID विच इज E101, नेम एज अमर एंड डिपार्टमेंट IT। यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये ID यहाँ पर लिखना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, इसीलिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कैपिटल में ID लिख लेता हूँ। नाउ मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर मुझे सारे चीज सही फॉर्मेट में प्रिंट होके मिल जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे एक फंक्शन इस तरह से बनाना है कि उसके पैरामीटर्स कुछ इस तरह के होंगे। सबसे पहला पैरामीटर होगा वो 2 नॉर्मल पोजिशनल पैरामीटर होगा, उसके बाद आएगा एक वेरिएबल पोजिशनल पैरामीटर दैट इज आर्ग्स, देन तीसरा है एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड चौथा होगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट विच इज क्वाड्स। सो लेट्स डू दैट। ये जो मेरा फंक्शन होगा मैं इसे बनाऊंगा डेफ फन के नाम से एंड यहाँ पर मुझे 2 नॉर्मल पैरामीटर पास करने हैं। सो मैं उसे कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, A:int एंड B:int। देन मुझे आर्ग्स को पास करना है, देन एक डिफॉल्ट वैल्यू देना है, लेट्स से स्टेट इक्वल UP एंड देन मुझे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट चाहिए, सो मैं क्वाड्स लिख दूंगा एंड इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो नन होगा क्योंकि मैं सब कुछ यहाँ पे प्रिंट करने वाला हूँ, मैं रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। सो मैं लिखूंगा प्रिंट A एंड B, ये दोनों है मेरे नॉर्मल पोजिशनल पैरामीटर्स। देन मैं प्रिंट करूंगा आर्ग्स को, ये होंगे मेरे वेरिएबल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। देन मैं प्रिंट करूंगा स्टेट को जो कि होगा मेरा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड देन लास्ट में मैं प्रिंट करूंगा क्वाड्स को एंड ये होगा मेरा वेरिएबल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। नाउ इस फन के अंदर मैं सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स को पास करूंगा, लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5। देन इस पर मैं स्टेट स्पेसिफाई नहीं करूंगा बट मैं नेम इक्वल अमर जरूर लिखूंगा। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं सही तरीके से नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को, आर्ग्स को, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को एंड क्वाड्स को प्रिंट कर चुका हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है इस तरीके से कि मैं लिस्ट ऑफ इंटीजर पास करूँ एंड मैं उसका सम रिटर्न करूँ। एंड ध्यान दीजिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे थे यहाँ क्वेश्चन 6 में आप मल्टीपल इंटीजर्स पास करे थे, लेकिन यहाँ पर इस बार आपको लिस्ट ऑफ इंटीजर्स पास करना है। सो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा लिस्ट को, सो मैं लिखूंगा फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट। अब मैं फंक्शन बनाऊंगा डेफ सम्स एंड इसके अंदर ये जो नम्स है मैं इसे पास कर दूंगा एंड ये एक्सेप्ट करेगा लिस्ट ऑफ इंटीजर्स एंड अगेन इसका जो रिटर्न वैल्यू होगा वो होगा एक एंड। नाउ अब मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा सम ऑफ दिस नम्स को। फाइनली मैं बाहर निकल करके प्रिंट कर दूंगा इसे, सो मैं लिखूंगा प्रिंट सम्स एंड इसके अंदर जो वैल्यू होगा वो मैं लिस्ट के अंदर पास करूंगा, लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5। इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे आउटपुट में 15 मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 11th क्वेश्चन है जहाँ पर मुझे एक फंक्शन बनाना है स्टूडेंट इन्फो के नाम से जो कि नेम एंड लिस्ट ऑफ मार्क्स को एक्सेप्ट करेगा एंड कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा एवरेज मार्क्स। लेट्स डू दैट। अगेन मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा लिस्ट को, सो मैं लिखूंगा फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डेफ स्टूडेंट इन्फो एंड एक नेम स्पेसिफाई करूंगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा एंड देन मार्क्स स्पेसिफाई करूंगा जो कि लिस्ट ऑफ इंटीजर्स होगा एंड इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो फ्लोट होगा। नाउ मुझे यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट्स चाहिए तो मैं लिखूंगा टोटल सब्जेक्ट्स जो कि होगा लेन ऑफ मार्क्स एंड जो टोटल मार्क्स होगा वो होगा सम ऑफ मार्क्स एंड एवरेज को मैं सिंपली कैलकुलेट करूंगा टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल सब्जेक्ट्स करके। अब मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा इनसाइड अ स्ट्रिंग टोटल एवरेज स्कोर ऑफ नेम इज एवरेज। अब मैं यहाँ पे प्रिंट के अंदर पास कर दूंगा स्टूडेंट इन्फो को एंड इसके अंदर मैं वैल्यू दूंगा, लेट्स से वैल्यू है अमर एंड जो मेरे मार्क्स हैं वो लिस्ट के फॉर्म में रहेंगे, लेट्स से 90 80 एंड 70। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे एवरेज मार्क्स प्रिंट होके मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय द वे मैं यहाँ पे एक चीज रियलाइज किया, क्योंकि यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं काम करूंगा यहाँ पे मैं फ्लोट के बजाय स्ट्रिंग पास कर दूंगा। फाइनली लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन में फिर से एक फंक्शन को क्रिएट करना है जो कि कितना भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्राइस एंड मुझे उसका टोटल बिल प्रिंट करके देगा। सो लेट्स डू दैट। यहाँ मैं लिखूंगा डेफ बिल एंड इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा क्वार्ट्स। यहाँ मैं शुरू में ही टोटल को डिफाइन कर लूंगा। अब यहाँ पे मुझे जो कैलकुलेट करना है वो है टोटल बिल। अब ये जो बिल कैलकुलेट होगा ये प्राइस के बेसिस पे होगा, इसीलिए मैं सिर्फ प्राइस को ही यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूंगा। मैं लिखूंगा फॉर वैल्यू इन क्वार्क्स डॉट वैल्यूज, क्योंकि क्वार्क्स डिक्शनरी के फॉर्म में वैल्यूज को स्टोर करता है इसीलिए। इसके बाद मैं टोटल प्लस इक्वल वैल्यू कर दूंगा एंड लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा इस टोटल को। बाहर निकल करके मैं प्रिंट करूंगा इस बिल को एंड इसके अंदर मैं कुछ आइटम्स स्पेसिफाई करूंगा लाइक पिज्जा इक्वल 100, मोमोज इक्वल 50 एंड समोसा इक्वल 30। नाउ इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, आउटपुट में मुझे 180 मिल जाएगा। यहाँ मैं इसका रिटर्न टाइप स्पेसिफाई कर दूं, ये मैं डाल दूंगा इंट एंड अब मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा। नाउ ग्रेट, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन एंड दिस एंटायर प्रैक्टिस सेट इज डन। आपको मैं बस एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, आप सिर्फ देखिए मत, आप इस कोड को खुद से लिखने की प्रैक्टिस भी करिए, तभी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगला वीडियो है लैम्डा फंक्शंस के ऊपर। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पर मैं लैम्डा फंक्शंस को डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तब तक अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।